13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। 24 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। और मैं कुछ कहना चाहता हूं, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। छू कित कित में छू धरा 400 में फ्रेंड, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जब राहुल गांधी को बाल बुद्धि कह के संबोधित किया तो पूरे सदन में हंगामा सा मच गया। और वहीं पे खड़े अखिलेश यादव ने जब अपने चौपाई के अंदाज में उन्हें जवाब दिया तो कौन था उनके निशाने पे, योगी आदित्यनाथ या फिर मोदी? चलिए वीडियो को मिलकर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी फिल्म तो आप बहुत देखे हैं, इसीलिए देश विदेश घूमते हैं। ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। पीछे भी पक्षी बैठकर चिल्ला रहे हैं मणिपुर मणिपुर। आदरणीय सभापति जी, अरे वाह, अरे पार्टी की क्या हीरो है, लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। कांग्रेस पार्टी
2024 अच्छा, से खुद जो किया वही बता रहे हैं। एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी हाँ, जाएगी। सांसें तो ले ही रही है, बात सही है। 2024 से जो सांस कांग्रेस देश ले है रहा है, वो थोड़ा परजीवी कांग्रेस पार्टी है। तो ऐश कर रही है। और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के अच्छा। साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के परजीवी वोट खा कांग्रेस जाती है। है और अपनी सहयोगी हाँ। पार्टी की कीमत पर वो अच्छा। फलती फूलती है। और इसलिए अच्छा। कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। खुद तो वही काम कर रहे हैं और ये दूसरे बालक को दे बुद्धि रहे हैं संदेश। देखिए अपनी कैसे सीमाएं जनता को खो बेवकूफ देती मोदी है। ये जो जुमला तो सदन के वादी अंदर मोदी है ना, बैठ वही काम करके करते हैं। आंखें मारते हैं। हाँ, आंखें मारते अच्छा, हैं। इनकी सच्चाई अरे आदरणीय उनके सभापति जी कितना आप पढ़ लोगे जिस अब दिन ना, पूरा उस दिन भारत को देश बेच समझ दोगे। गया है। ये तो कहो उतना तक पढ़े लिखे नहीं हुए। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो। तुलसीदास जी कह अखिलेश जी गए को बुलाकर हैं, बोल रहे हैं। अखिलेश जी तुलसीदास जी कह गए हैं, झूठई लेना झूठाई चाबेला, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठाई चबेला। तुलसीदास जी ने कहा है झूठई लेना, झूठई देना, यही झूठाई आप पढ़ भोजन, के आए और झूठाई यही चबेला। देश में कर रहे हो आप। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का अच्छा, हथियार कांग्रेस है बनाया। कि बचा के रखी है देश को। तो इनका बस चले कांग्रेस तो के कब मुंह बेच के निकल चुके होते हैं, झोला उठाकर झूठ फेंक लग दिए गया होते हैं। है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, पानी पी लो अच्छे से। जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मुंह झूठ का खून। से सुनिए। समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं यही अच्छे से कि जवाब आवाम ने देते हैं तोड़ दिया बीजेपी को। हुकूमत का गुरूर, अंधभक्तों दरबार को। तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। दरबार तो है बस गमगीन है और जनता बेनूर। कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, अरे ये गिरने सरकार वाली सरकार है। विराजमान है। और क्योंकि हाँ, ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई चलेगी वो नहीं तो कोई सरकार। और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के
परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। कोई सरकार नहीं, और हम बैसाखी तो पे अध्यक्ष चल महोदय रहा है यही इनका सुनते आए हैं, सरकार और दूसरों को होए बता वही रहे जो हैं झूठा राम रची बोले, राखा, झूठा कहावत पढ़ रहे ये है तुलसी उसका दास फैसला। का। हाँ, जो खुद अध्यक्ष महोदय, कर रहे हैं वो दूसरे के ऊपर थोप रहे होई हैं कि वही ये जो वो, राम ये रची वो। राखा, जनता बेवकूफ, ये है जनता को उसका बेवकूफ फैसला कब तक आप बनाओगे? जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सही बात। सदियों में जन 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 गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं। 400 पार साड़ी पार बोला था, की बार 400 पार। खेल शुरू हो गया था सर, खेला होगा, शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में छू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ? 240। 240। वो गेम में भी हारा गया इधर। सर आप तो, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं। गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर, आपको सिर्फ आप। चेयरमैन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो देखा जो कि हमारे देश का ये हालत है, जो सदन में एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते हैं, भिड़ते हैं, कटते हैं और मज़े लेते हैं। जब कभी इन लोगों का फंक्शन होता है घर का तो सब मिलकर खाते हैं, पीते हैं, कोई कुछ नहीं, बस जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं ऐसे बैठ के और कुछ नहीं करते हैं। और जो है कि देश को आगे जाने देने का ये लोग नाम ही नहीं लेते हैं कि किसी तरह कोई अगर आगे आ रहा है तो उनको बाल बुद्धि बता देते हैं, कुछ भी जनता को, कि जनता का बस माइंड वॉश करते हैं कि इसके पीछे मत जाओ, मेरे पीछे रहो, इसका बात मत सुनो, मेरा बात सुनो, और बस देश को ऐसे ही अंधकार में ढकेलते रहेंगे। ये लोग कभी नहीं आगे जाने देंगे। और हमारे देश का आप लोग चाहते हैं हमारा देश आगे जाए, बढ़े, तो पढ़े लिखे इंसान को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और बनाना चाहिए। हमारी तो यही सोच है। आप लोगों की क्या सोच है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन साथ, तब तक के लिए बाय।